खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारिजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। हुक्मरानी की खला की कीमत फौजी जवान अपने खून से अदा कर रहे हैं। एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज अदा कर रही है। अपनी घटिया सियासत और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फर्द वाहिद की जात रियासत से बड़ी है तो कबूल नहीं। तर्जुमान फौज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, वो शख्स ये कह रहा है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। बातचीत से मसले हल होते तो गज़वात ना होते। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। सबको अंदाजा होना चाहिए इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। DGISPR ने बताया ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीकाकार है। अफवाज पाकिस्तान में दिफा के लिए तमाम हुकूक हासिल होते हैं। कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। बरतानिया में झूठा इल्जाम लगाने की सजा दी गई। क्या ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में मिलती है? DGISPR का कहना है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और सजाएं देने के लिए ताकतवर अदालती निज़ाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगा देता है। वाक़यात और मनसूबा बंदी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अफवाद पर हमले, शुहदा के मकामात जलाए और फिर वो बच जाएं तो इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान है। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरकजई में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशंस के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा शुहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर आजम का कहना है दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा फितना खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह छुपने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर कौम को हीरोज पर फख्र है। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। PTI आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी खूनरेजी बंद होनी चाहिए। सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया। हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपनी अफवाज के मकरूज हैं। वतन की हिफाजत करके अफवाज पाकिस्तान ने हम सब पर एहसान किया। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत बर्दाश्त नहीं। अफगानिस्तान को भी ये पैगाम दिया है। TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा मुआहदे पर फरीकैन खुश हैं तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था अकील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स के हल्का जख्मी हुए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे तोड़े गए। हवाई फायरिंग भी की गई।
जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात, अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्पीकर ने एहतजाज के बायस लोगों की मुश्किलात और अरकान पार्लियामेंट की तशवीश से आगाह किया। स्पीकर ने कहा बंद रास्ते खुलवाए जाएं। मोहसिन नकवी ने एहतजाज की वजूहात और हुकूमत के अमन व अमान के इक़दाम से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। अमन का नोबेल इनाम ट्रंप को न मिला, लेकिन ट्रंप के नाम हो गया। नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की मारिया कोरेना के नाम। मारिया कोरेना को इनाम वेनेजुएला में जमहूरी हुकूक के फ़रोग़ के लिए दिया गया। मारिया कोरेना ने नोबेल इनाम अमरीकी सदर और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। कहा सदर ट्रंप ने हमारी आज़ादी की तहरीक में फैसला कुन किरदार अदा किया। आज पहले से ज़्यादा सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम की हिमायत हासिल है। नोबेल इनाम के लिए 338 नामजदगियों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने रद्द अमल में कहा नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे, जंगें ख़त्म करते रहेंगे और जानें बचाते रहेंगे। गजा जंग बंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इसराइली फौज मुत्तफ़िक़ा लाइन से पीछे हटना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी शुरू। इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे के दौरान हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगा। मुआहिदे के मुताबिक गजा में रोज़ 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे। इमदाद की फराहमी और सीज़ फायर की निगरानी के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 अमरीकी एहलकार इसराइल में रहेंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिस्र, कतर और तुर्की की फौज भी शामिल होगी। इसराइली काबीना ने गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मंजूरी दी। दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर इतमार बिन गुवेर के मुआहिदे की मुखालफत। कहा अगर हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म न किया गया तो वो नेतन्याहू की हुकूमत खत्म करने के लिए वोट देंगे। इसराइली काबीना के इजलास में सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शरीक थे। हमास ने भी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। खलील अल हया ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें सालिसों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहिदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ खोलने की शिक शामिल है। गजा फलस्तीनियों की सरजमीन है, कोई नहीं छीन सकता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का क़याम सिर्फ इंसाफ और फलस्तीनी रियासत के क़याम से ही मुमकिन है। फ्रांसीसी सदर ने कहा जंग बंदी से बड़ी उम्मीद है। फ्रांस गजा अमन मंसूबे में किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गजा जंग बंदी मुआहिदे के बाद पेरिस में अरब और यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा का इजलास। मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़राए ख़ारिजा के साथ जर्मनी, इटली, स्पेन, बरतानिया, तुर्की और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शरीक हुए। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई ने बयान में कहा एफआईए को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो ये केस बना दिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती, जिस तरह तोशाखाना में किया जा रहा है। एफआईए के दायरा इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। इसी बुनियाद पर जाली तोशाखाना केस में मुझे और अहलिया को बरी करना बनता है। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा पर्दा नशीन हूँ, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टूल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुताल्लिक कभी नहीं कहा। जामे कराची में पॉइंट की जद में आकर तालिबा जाँ बहक। अनीका सईद शोबा समाजी बहबूद की तालिबा थी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, लेकिन वरसा का कहना था किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। जामिया के तलबा का एहतजाज, नाकिस पॉइंट बंद कराने का मुतालबा। गवर्नर सिंध और चासर कामरान टिसोरी का बस हादसे का नोटिस।
کوچ اظہر محمود جنوبی افریقہ کے خلاف جیت کے لیے پرعزم، بولے 20 وکٹیں کیسے لیں، یہ دیکھنا ہوگا، پاکستان کو ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 6 میچز کھیلنے ہیں، گراؤنڈ کی کنڈیشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، فائنل 11 کا فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد، پاک جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیموں کی پریکٹس دیکھی، چیئرمین پی سی بی نے قومی ٹیم کے کوچز سے ملاقات کی، پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے کھیلا جائے گا، اسپورٹس پر میچز براہ راست نشر کیے جائیں گے۔